वेलकम बैक। दिस इज़ द प्लेटफॉर्म ऑफ एसपी स्मार्ट हाइब्रिड कॉम्पिटेटिव स्कूलिंग सिस्टम। बच्चे आज हम लोग क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर 10 देख रहे हैं और चैप्टर 10 का पार्ट 7 देखेंगे। ठीक है बच्चे, चैप्टर 10 का पार्ट 7 देखेंगे और एनसीईआरटी का पैराग्राफ नंबर 32 देखेंगे। ठीक है बच्चे, लास्ट क्लास में हम लोगों ने मियोसिस स्टार्ट किया था बच्चे। इससे पहले वाले पार्ट में हमने मियोसिस स्टार्ट किया था और मियोसिस में हमने कहाँ तक पढ़ लिया था, इंटरफेज तक पढ़ लिया था बच्चे, है ना। बेसिक मियोसिस हमने समझ लिया था और आज हम लोग देखेंगे बच्चे मियोसिस 1 का प्रोफेज 1। ठीक है, क्या देखेंगे बच्चे, मियोसिस 1 का प्रोफेज 1 आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। और प्रोफेज 1 की भी कितनी टाइप हमने पढ़ी थी बच्चे, 5 टाइप पढ़ी थी और उन 5 टाइप में से भी पहली टाइप हम लिप्टोटीन देखेंगे, है ना बेटा। हम पहली टाइप देखेंगे लिप्टोटीन। ठीक है, तो ये टोटल प्रोफेज 1 की कितनी टाइप है एक बारी मैं फिर से आपको याद करवा देता हूँ। प्रोफेज 1 की कितनी टाइप हैं बच्चे, 5 टाइप हैं। कौन कौन सी, लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, राइट। और उसमें से आज हम लोग फर्स्ट टाइप स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज लिप्टोटीन। ठीक है बच्चे, G1 हुआ, S हुआ, G2 हुआ, है ना। अब एम फेज स्टार्ट होगा और एम फेज 1 में से मियोसिस 1 और मियोसिस 2 में बारी किसकी है, मियोसिस 1 की, और मियोसिस 1 की प्रोफेज 1 की हम लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस में से सिर्फ लिप्टोटीन स्टार्ट कर रहे हैं, राइट। ठीक है बच्चे, अब देखो सबसे पहले लिप्टोटीन वाली स्टेज में ये एक सेल है। सेल अब कौन सी स्टेज में बच्चे, लिप्टोटीन स्टेज में। आप कैसे पहचान रहे हो, क्योंकि बच्चे यहाँ पे जो सेंट्रोजोम है ना बेटा, अभी मसा स्टार्ट किया है इसने अपोजिट पोल के लिए, अभी मसा स्टार्ट किया है इसने अपोजिट पोल के लिए। तो जैसे बच्चे हमारी डाइकाइनेसिस आएगी तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा, ये वाला यहाँ पहुँच जाएगा, अपोजिट पोल पे सेंट्रोजोम पहुँच जाएगा बच्चे। इसने स्पिंडल फाइबर बनानी है और क्या होगा, सेल डिवाइड होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब स्पिंडल फाइबर डिराइव करनी होती है इसने, यहाँ जैसे ही पहुँचेगा यहाँ से स्पिंडल फाइबर डिराइव करेगा। स्पिंडल फाइबर डिराइव होंगी तो वो किसके साथ जुड़ेंगी, सेंट्रोमियर के काइनेटोकोर के साथ जुड़ेंगी, है ना बच्चे। तो वो कब होता है, ट्रांजिशन मेटाफेज में होगा। तो प्रोफेज 1 जैसे ही खत्म होती है तो मेटाफेज 1 स्टार्ट होगी। तो ये चीज़ ध्यान रखो, अभी सुनो इधर सभी। प्रोफेज 1 के लिप्टोटीन 1 में हमारे पास सेंट्रोजोम स्टार्ट करता है मूवमेंट टू द अपोजिट डायरेक्शन। देखो ये स्टार्ट की इसने मूवमेंट। दूसरा, इसकी ये सेल मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। तो सेल लिप्टोटीन स्टेज पे क्रोमोजोम कितने हैं, क्रोमोजोम कितने हैं, 4 क्रोमोजोम हैं। जितने सेंट्रोमियर उतने क्रोमोजोम। बट ये क्रोमोजोम आपस में कंपैक्ट है, कंडेंसेशन है क्रोमोजोम में, कंपैक्शन है। क्रोमोजोम विजिबल है बट कंडेंसेशन और कंपैक्शन है इसमें, ऑफ क्रोमोजोम इज कंटिन्यू। क्रोमोजोम विजिबल हैं बट कंडेंसेशन और कंपैक्शन ऑफ क्रोमोजोम स्टार्ट हो चुकी है लिप्टोटीन में। ठीक है बेटा, ठीक है। तो पहले हम लिप्टोटीन में इतना देखेंगे, बट एक चीज़ याद रखो, हम एक कॉलम बनाएंगे जिसमें पेरेंट सेल लिखेंगे, नंबर ऑफ क्रोमोजोम और डीएनए अमाउंट। G1 फेज में आपको पता है नंबर ऑफ क्रोमोजोम 4, S में 4, डीएनए अमाउंट G1 में 2C, S में 4C, G2 में 4C। अच्छा, अब प्रोफेज 1 का पहली स्टेज लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। ठीक है बेटा, ठीक है, डाइकाइनेसिस। अब लिप्टोटीन क्या है, प्रोफेज 1 की अर्ली प्रोफेज है और डाइकाइनेसिस क्या है, प्रोफेज 1 की लेट प्रोफेज है। ठीक है बच्चे, अर्ली और लेट समझ में आया। तो अब हमने देखा कि लिप्टोटीन में नंबर ऑफ क्रोमोजोम कितने, 4, डीएनए अमाउंट कितना है, 4C। ठीक, तो जैसे ये खत्म होगी तो हम यहाँ पे इस पेज पे फिर से आएंगे। देखो, ड्यूरिंग लिप्टोटीन स्टेज द क्रोमोजोम बिकम ग्रेजुअली विजिबल। ठीक है, थोड़े थोड़े दिखना शुरू हो गए अंडर लाइट माइक्रोस्कोप। द कंपैक्शन ऑफ क्रोमोजोम कंटिन्यू, यहाँ से कंपैक्शन क्रोमोजोम में आपको दिखेगी थ्रू आउट लिप्टोटीन। पूरी लिप्टोटीन में आपको क्रोमोजोम की कंपैक्शन देखो ना कैसे है, ये बिल्कुल साथ साथ में कंपैक्शन है क्रोमोजोम में। ठीक, ये चीज़ हमने इसमें देखी है बच्चे। ठीक, तो अब हम लोग किस पे मूव करेंगे, जाइगोटीन। जाइगोटीन के बाद फिर दोबारा उस पेज पे आएंगे बच्चे जो हमने ये थोड़ा सा माइंड मैप बनाया है, इसकी बात कर रहा हूँ। इस पे आएंगे दोबारा से, क्योंकि हमने जाइगोटीन का भी नंबर ऑफ क्रोमोजोम और डीएनए अमाउंट लिखना है ना बच्चे। अब आगे बच्चे, सेम सेल मैंने यहाँ पे लिख दिया, सेम सेल आ गया हमारा। अब सेल कौन सी स्टेज में है बच्चे, दिस फॉलोड बाय द सेकंड स्टेज ऑफ प्रोफेज 1 इज कॉल्ड जाइगोटीन। सेकंड स्टेज कौन सी आ गई बच्चे, प्रोफेज 1 की, जाइगोटीन। जाइगोटीन में सेल कैसा, अच्छा क्रोमोजोम जो है बच्चे पेयर में दिख रहे हैं।
जो 4 क्रोमोसोम थे वो 2 पेयर्स में दिख रहे हैं मुझे। ठीक है बच्चे। तो आपको पता है, अच्छा यहाँ से मूवमेंट भी थोड़ी आगे होगी, इस बेचारे ने साउथ पोल पे जाना है ना, नॉर्थ से साउथ जाना है इसने, तो सफ़र पूरा होता जा रहा है। जाइगोटीन में और थोड़ा आगे आ गया है सेंट्रोजोम। ठीक, अब इसमें हमने देखना है कि क्रोमोसोम जो है पेयर में दिख रहे हैं, तो इसका मतलब एक बाइवेलेंट के अंदर 2 क्रोमोसोम है, मतलब 2 क्रोमोसोम को हम सिंगल बाइवेलेंट कहते हैं। एक बाइवेलेंट मतलब नंबर ऑफ 2 क्रोमोसोम। तो इसमें एक मैटरनल क्रोमोसोम है, मतलब एक माता जी का, और एक पापा का पैटर्नल क्रोमोसोम। ठीक है, अच्छा ऐसा हो गया। ठीक है, पहले क्रोमोसोम कैसे थे? पहले क्रोमोसोम ऐसे ही थे, है ना, ऐसे ही थे। अब कैसे? पेयर में आना शुरू हो गए, अब क्रोमोसोम पेयर में आना शुरू हो गए। तो पेयरिंग कैसे हुई बच्चे? पेयरिंग कैसे हुई? होमोलोगस क्रोमोसोम में पेयरिंग होती है। आप अपने 2 हाथ जुड़ा लो, ठीक है, ये पेयर होता है। अपना एक हाथ किसके साथ जुड़ा लो? अपना एक हाथ मतलब मम्मा का हाथ पापा के साथ जुड़ गया, तो है ना, तो वो क्या होगी? होमोलोगस पेयरिंग होगी। ऐसे ही क्रोमोसोम की भी पेयरिंग होती है, एक पैटर्नल का और एक मैटरनल का, होमोलोगस क्रोमोसोम, सेम क्रोमोसोम, एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम, दोज शेप एंड साइज आर सेम। होमोलोगस पेयर हम किसको बोलेंगे? जिसकी साइज और शेप सेम होगी, वो होमोलोगस पेयर होगा। ठीक है, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम को हम सिनेप्सिस कहते हैं। ये इसके साथ पेयर कर रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? सिनेप्सिस बोलेंगे। मतलब फॉर्मेशन ऑफ पेयर ऑफ क्रोमोसोम विद द हेल्प ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पर क्या बन रहा है बच्चे? यहाँ पे एक प्रोटीन्स होती है इन दोनों के बीच में, जो इन दो को जुड़ा के एक कॉम्प्लेक्स बनाती है, जिसको हम साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स कहते हैं बच्चे। ठीक है, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बन गया बच्चे बिटवीन पेयर ऑफ क्रोमोसोम। ठीक, तो देखो ना बच्चे, जैसे यहाँ पर 46 क्रोमोसोम, यहाँ पे 46 मम्मी पापा के। गैमेट में कितना है? 23 इधर से, 23 इधर से। ठीक है, 23 मम्मा से, 23 पापा से, और कंप्लीट रीस्टोर हो गया 46। ठीक है बच्चे, ठीक है। अब देखो, अब आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछूंगा, एक बाइवेलेंट को हम टेट्राड बोल सकते हैं? यस, क्योंकि एक बाइवेलेंट में 2 क्रोमोसोम होते हैं और 2 क्रोमोसोम में 4 क्रोमेटिड, 4 क्रोमेटिड को आप टेट्राड बोलते हो। ठीक है बच्चे, एक बाइवेलेंट इज इक्वल टू टेट्राड, 1 बाइवेलेंट इज इक्वल टू टेट्राड। डन। बहुत सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। अब हम इसको पढ़ते हैं। ड्यूरिंग दिस स्टेज क्रोमोसोम स्टार्ट पेयरिंग टुगेदर। देखो, क्रोमोसोम स्टार्ट कर गए हैं पेयरिंग करना, एक दूसरे के साथ पेयर कर रहे हैं। एंड दिस प्रोसेस ऑफ एसोसिएशन इज कॉल्ड सिनेप्सिस। जब भी क्रोमोसोम पेयर करेंगे तो उसकी क्लोज प्रॉक्सिमिटी एसोसिएशन को हम सिनेप्सिस बोलेंगे। सच पेयर्ड क्रोमोसोम आर कॉल्ड होमोलोगस क्रोमोसोम। और ये जो क्रोमोसोम आपस में पेयर कर रहे हैं, ये दिखने में साइज और शेप इनका एक ही जैसा है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जब हम इस स्टेज को देखते हैं तो क्रोमोसोम की सिनेप्सिस एक्कम्पनीड बाय द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर इज कॉल्ड साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। तो बोला कि जब भी हम माइक्रोस्कोप में इन पेयर क्रोमोसोम को देखते हैं तो इनके बीच में एक इम्पॉर्टेंट प्रोटीन्स होती है जो इन दोनों को आपस में कंपैक्ट करती है। और कंपैक्टेड विद प्रोटीन, इन पेयर ऑफ क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कंपैक्टेड विद प्रोटीन, उसको हम सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। आई होप कि आपको ये स्टेज भी क्लियर होगी बच्चे, जाइगोटीन वाली भी। ठीक है, ठीक है बेटा। अब हम पैराग्राफ 34 में आते हैं और 34 पैराग्राफ में बता रहा है द कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड बाय द पेयर ऑफ सिनेप्सिस होमोलोगस क्रोमोसोम। जो एक कॉम्प्लेक्स बना है पेयर ऑफ सिनेप्सिस होमोलोगस क्रोमोसोम का, उसको हम लोग बाइवेलेंट बोलते हैं। मतलब एक पेयर को हम बाइवेलेंट बोलें या टेट्राड। टेट्राड मतलब 4 क्रोमेटिड। ठीक है, हाउएवर दीज आर मोर क्लियरली विजिबल एट द नेक्स्ट स्टेज। तो ये बहुत ज़्यादा क्लियर विजिबल कहाँ होता है बच्चे? पैचिटीन वाली स्टेज में। कहाँ पर? इसके नेक्स्ट कौन सी आनी है? जाइगोटीन के बाद पैचिटीन आनी है, तो पैचिटीन में क्रोमोसोम मोर विजिबल होता है। ठीक है बच्चे। द फर्स्ट 2 स्टेज ऑफ प्रोफेज 1 आर रिलेटिवली शॉर्ट। मतलब लिप्टोटीन और जाइगोटीन जो होती हैं ये छोटी होती हैं कंपेरेटिवली नेक्स्ट स्टेज ऑफ दैट पैचिटीन। तो पैचिटीन वाली स्टेज में सेल ज़्यादा देर रहता है, बट ये स्टेज जल्दी कंप्लीट हो जाती है। दूसरी बात, लिप्टोटीन और जाइगोटीन में क्लोज एसोसिएशन होती है क्रोमोसोम की और विजिबिलिटी कम होती है। आपने देखा होगा, ठीक है, क्लोज एसोसिएशन होती है, पास पास होते हैं। टेट्राड की विजिबिलिटी बड़ी लेस होती है, बट पैचिटीन में क्लोज एसोसिएशन नहीं होती है, क्रोमोसोम की क्लोज एसोसिएशन नहीं होती है। ठीक है, और विजिबिलिटी उसकी हाई हो जाएगी। टेट्राड आर बेटर विजिबल इन द पैचिटीन स्टेज। तो टेट्राड जो है मतलब 4 क्रोमेटिड 1 बाइवेलेंट की इजीली विजिबल होती हैं आपके पैचिटीन वाली स्टेज में। ठीक है बेटा, आई होप कि आपको ये मैं अच्छे से समझा पाया होगा। ठीक, तो अब हमारी स्टार्ट हो जाती है 35 में कौन सी?
पैचिटीन वाली स्टेज। तो पैचिटीन वाली स्टेज में बोला कि क्रोमोसोम अच्छे से विजिबल होते हैं, तो देखते हैं कैसे होते हैं। ड्यूरिंग दिस स्टेज द 4 क्रोमेटिड ऑफ ईच बाइवेलेंट, 4 क्रोमेटिड ऑफ ईच बाइवेलेंट, एक बाइवेलेंट में 4 क्रोमेटिड होती है, क्रोमोसोम बिकम डिस्टिंक्ट एंड क्लियरली अपेयर एज अ टेट्राड। आपको इसमें टेट्राड पैचिटीन में अच्छे से दिख रही है। दिस स्टेज इज करेक्टराइज्ड बाय द अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन निड्यूल। पढ़ो रिकॉम्बिनेशन निड्यूल क्या होता है। ये आ गया बच्चे हमारा सेल, जो हम जानते हैं ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अंदर। अब देखो, अब क्या ये न्यूक्लियस है, हम जानते हैं कि सेंट्रोजोम थोड़ा ज़्यादा सफ़र तय कर चुका है, इधर पहुंचेगा तो प्रोफेज वन ख़त्म हो जाएगी, इधर पहुंच गया। ठीक है, अब बताओ मुझे कि पेयरिंग हो गई है, अब नेक्स्ट स्टेज में साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का कोई रोल है? क्या रोल है साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का? साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का रोल होता है पेयरिंग ऑफ होमोलोगस करवाना। ठीक है, तो साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जो है वो अचीव करता है क्रॉसिंग ओवर। क्या करवाएगा? क्रॉसिंग ओवर। अब देखो क्या होता है, मानो जैसे ये पापा का है क्रोमोसोम और ये मम्मा का है। ठीक, तो अब बोल रहा हूँ कि एक क्रोमोसोम की ये जो 2 क्रोमेटिड है ये सिस्टर क्रोमेटिड है और ये भी सिस्टर क्रोमेटिड आगे बच्चे, बट ये आपस में क्या है, ये दोनों आपस में क्या है, ये दोनों आपस में नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है। और क्रॉसिंग ओवर किसके बीच में होती है? नॉन सिस्टर के बीच में। क्रॉसिंग ओवर का मतलब होता है बच्चे जीन एक्सचेंज होना, जीन एक्सचेंज होना, पापा के मम्मी में, मम्मी के पापा में, जीन एक्सचेंज होना। ठीक है, ठीक है बच्चे, जीन एक्सचेंज होना बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। ठीक है, तो ऑफस्प्रिंग जो आएगा वो दोनों के करेक्टर लेके आएगा ना। ठीक, जीन एक्सचेंज बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम में जीन एक्सचेंज हो रहे हैं नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में विद द हेल्प ऑफ एंजाइम दैट इज रिकॉम्बिनेस। रिकॉम्बिनेस एंजाइम जो होता है बच्चे वो इधर क्या बनवाएगा? रिकॉम्बिनेंट निड्यूल बनाएगा। रिकॉम्बिनेंट निड्यूल का मतलब होता है कि ये रेड आर्म जो है अब इधर चली गई और ये इधर वाली ब्लू आर्म जो है ये इधर आ गई। देखो, ब्लू आर्म इधर और रेड आर्म इधर, तो ये क्या बन गए बच्चे? रिकॉम्बिनेंट निड्यूल बन गए। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट निड्यूल। तो रिकॉम्बिनेंट निड्यूल वहाँ पे होते हैं जहाँ पर जीन एक्सचेंज हो चुकी होती है। इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चे? क्रॉसिंग ओवर भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे? क्रॉसिंग ओवर। देखो यहाँ पर, ये देखो, अब इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर, रेड इधर चले गया, ब्लू इधर आ गया, ब्लू इधर आ गया, रेड इधर चले गया। देखो ये क्रॉसिंग ओवर हो गई, है ना। तो अब क्या होना है? अब क्या होना है? जब क्रॉसिंग ओवर कंप्लीट हो गई है, क्रॉसिंग ओवर कंप्लीट हो गई है, तो नेक्स्ट स्टेज में, अब इधर पढ़ो ज़रा, दिस स्टेज इज करेक्टराइज बाय द अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेंट निड्यूल। पैचिटीन स्टेज में रिकॉम्बिनेंट निड्यूल होंगे, निड्यूल बनेंगे। रिकॉम्बिनेंट निड्यूल कहाँ बनते हैं? द साइट एट विच क्रॉसिंग ओवर ओकर, जहाँ पर क्रॉसिंग ओवर होती है। यहाँ पे हुई है क्रॉसिंग ओवर, यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हुई, यहीं पे रिकॉम्बिनेंट निड्यूल बन जाएंगे। अकर बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, और किसके बीच में? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में क्रॉसिंग ओवर हुई है। ठीक है, ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम। किस में हो रही है? होमोलोगस क्रोमोसोम में हो रही है। क्रॉसिंग ओवर इज अ एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। एक्सचेंज हो रहा है जेनेटिक मटेरियल, किसका किसका? ये पापा का इधर आ रहा है और मम्मा का इधर जा रहा है। ठीक है, ठीक, जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो रहा है 2 होमोलोगस क्रोमोसोम में। अभी देखो ज़रा आगे क्या बोल रहा है। अब देखो, बोल रहा है कि क्रॉसिंग ओवर जो है बेटा, ध्यान देना, ध्यान देना, क्रॉसिंग ओवर इज ऑल्सो एन इंजाइम। क्रॉसिंग ओवर किसकी वजह से होती है? इंजाइम मीडिएटेड प्रोसेस है। क्रॉसिंग ओवर क्या है? इंजाइम मीडिएटेड प्रोसेस है। एंड द इंजाइम इन्वॉल्व कॉल्ड रिकॉम्बिनेस। इंजाइम कौन सा इन्वॉल्व है जो क्रॉसिंग ओवर करवाता है? रिकॉम्बिनेस। क्रॉसिंग ओवर लीड टू रिकॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। क्रॉसिंग ओवर से क्या हो जाता है? रिकॉम्बिनेशन हो जाती है जेनेटिक मटेरियल की ऑन 2 क्रोमोसोम। 2 क्रोमोसोम के ऊपर जीन एक्सचेंज हो जाते हैं। रिकॉम्बिनेशन बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम इज कम्प्लीटली बाय द एंड ऑफ पैचिटीन। पैचिटीन के लास्ट में क्या होता है बच्चे? क्रॉसिंग ओवर हो जाती है, लीविंग द क्रोमोसोम लिंक्ड एट द साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, समझ आई बच्चे? देखो अब ये बोल रहा है कि कंप्लीट कहाँ होती है? एंड ऑफ पैचिटीन, क्रॉसिंग ओवर एंड ऑफ पैचिटीन में, और फिर लिविंग द क्रोमोसोम लिंक्ड एट द साइड ऑफ क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, तो जो लिंक्ड क्रोमोसोम है, लिंक्ड क्रोमोसोम है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रॉसिंग ओवर। जहाँ पर क्रोमोसोम आपको लिंक्ड दिखते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं बच्चे, पैचिटीन के बाद हमारी स्टेज आती है डिप्लोटीन। नेक्स्ट स्टेज कौन सी है? 4th हमारी डिप्लोटीन। तो सबसे पहले देखो बच्चे, डिप्लोटीन में हम एक ही चीज़ देखेंगे, डिप्लोटीन में हम एक चीज़ देखेंगे और वो चीज़ है बच्चे आपका सेंट्रोजोम। क्या है? सेंट्रोजोम। सेंट्रोजोम बिल्कुल पहुंचने वाला है अपोजिट पोल पे। ठीक है, तो अब
डिप्लोटीन में हमारे पास क्या होता है, अब जब मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था कि साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का क्या काम होता है बच्चे, क्रॉसिंग ओवर को अटेन करवाना, क्रॉसिंग ओवर करवाना। तो जब क्रॉसिंग ओवर हो गई तो अब डिप्लोटीन में ना ऑपोजिट टू जाइगोटीन होगा, जो काम जाइगोटीन में होता था उसका ऑपोजिट आपके डिप्लोटीन में होगा। ठीक है, ठीक है बच्चे, जाइगोटीन में साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बना था और यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चे, यहाँ पे साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स क्या होगा, डिज़ोल्व हो जाएगा। साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जो है बच्चे डिजोलेशन आ जाएगी। नो नीड टू साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, कोई ज़रूरत नहीं है साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स की। एंड द टेंडेंसी ऑफ रिकॉम्बाइंड होमोलोगस ऑर्गन्स ऑफ बाइवेलेंट टू सेपरेट। देखो जैसे ये डिज़ोल्व हो जाएगा बच्चे, है ना, तो ये डिज़ोल्व हो जाएगा, अगर साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स डिज़ोल्व हो गया, डिसअपियर हो गया, तो होमोलोगस क्रोमोसोम जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, वो सेपरेट होना शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, रिकॉम्बिनेंट होमोलोगस क्रोमोसोम ऑफ द बाइवेलेंट। रिकॉम्बिनेंट का मतलब वो अब क्रोमोसोम कैसे, जो एक्सचेंज किए हुए थे जेनेटिक मटेरियल के साथ, है ना, क्रॉसिंग ओवर के बाद रिकॉम्बिनेंट। रिकॉम्बिनेंट होमोलोगस मतलब जो ब्लू रेड के पास गया था, रेड ब्लू के पास गया था, वो उन्हीं के पास है। ठीक है, तो उसको बोला गया है रिकॉम्बिनेंट होमोलोगस क्रोमोसोम ऑफ बाइवेलेंट टू सेपरेट। तो अब ये आपस में क्या हो जाएंगे बच्चे, डिप्लोटीन में सेपरेट हो जाएंगे बेटा। ठीक है, अब देखो ये सेपरेट होना शुरू हो गए, ये दूर दूर जा रहे हैं, ये दूर दूर जा रहे हैं, ये दूर दूर जा रहे हैं। तो पहले कैसे थे, पहले कैसे थे, यहाँ पे देखने हैं, पहले यहाँ पे कैसे थे बेटा, यहाँ पे देखो पहले कैसे थे, यहाँ पे देखो वो सेंटर में थे। अब ये कहाँ चले गया, बिल्कुल कॉर्नर पे चले गए आगे। ठीक है, ठीक है, तो अब इनके बीच में से क्या हो गया है, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व हो गया है। ठीक है, और होमोलोगस क्रोमोसोम जो रिकॉम्बिनेंट हैं वो क्या कर रहे हैं, सेपरेट हो रहे हैं एक दूसरे से दूर, बट अभी भी थोड़े से चिपके हुए हैं, थोड़े से एक दूसरे के साथ चिपके हुए, एक्सेप्ट द साइट ऑफ क्रॉसिंग। मतलब बाइवेलेंट सेपरेट तो हो रहे हैं बच्चे, बाइवेलेंट सेपरेट हो रहे हैं फ्रॉम ईच अदर, सिर्फ जहाँ पर क्रॉसिंग ओवर हुई थी उस साइड को छोड़ के, वहाँ पर एक एक्स शेप आपको दिख रही है, देखो ये एक्स शेप दिख रही है, एक्स शेप स्ट्रक्चर, इसको हम बोलते हैं क्याज़मेटा। क्या बोलते हैं बच्चे, क्याज़मेटा। जहाँ पे डिप्लोटीन में अभी भी क्रोमोसोम एक दूसरे से अटैच हैं उसको हम क्या बोलते हैं, क्याज़मेटा, एक एक्स शेप स्ट्रक्चर है, दैट इज कॉल्ड क्याज़मेटा। बोल रहा है कि इन ऊ साइट ऑफ सम वर्टिब्रेट्स डिप्लोटीन कैन लास्ट फॉर मंथ और ईयर। मतलब ऊ साइट में वर्टिब्रेट के ऊ साइट में एग सेल्स के अंदर बहुत सारे ऐसे केसेस देखे जाते हैं कि यहाँ पर जो आपकी डिप्लोटीन स्टेज है वो एक मंथ तक रह सकती है या ईयर्स तक रह सकती है, ये स्टेज कंप्लीट नहीं होती है। ठीक है, किसके केस में, ऊ साइट्स ऑफ सम वर्टिब्रेट्स, है ना, एग सेल ऑफ सम वर्टिब्रेट्स की डिप्लोटीन स्टेज काफ़ी लंबे समय तक रहती है, मंथ या ईयर तक, ये क्याज़मेटा वाली स्टेज बनी ही रहेगी। मतलब आपके डाइकाइनेसिस में कन्वर्ट नहीं होगी, ये चिपका ही रहेगा, क्याज़मेटा पेयर होगा, मतलब कुछ जैसे ऊ साइट्स ऑफ वर्टिब्रेट्स में। ठीक है बच्चे, ये ख़त्म हो गया बेटा। तो अब आपने देखना है आपकी डिप्लोटीन कंप्लीट हो गई। अब हम लोग देखने वाले हैं बच्चे आपका फाइनल स्टेज ऑफ प्रोफेज 1, मियोसिस 1 ऑफ प्रोफेज 1 की फाइनल स्टेज, फिफ्थ, दैट इज डाइकाइनेसिस। ठीक है बेटा, डाइकाइनेसिस में आप बताओ ज़रा क्या होगा। अब डाइकाइनेसिस में सबसे पहले आपने याद रखना है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट हो जाती है। क्या होती है बच्चे, डिसइंटीग्रेट हो जाएगी। आप याद करो माइटोसिस की प्रोफेज के लास्ट में क्या होता था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट होती थी, यहाँ पर भी वैसा हो रहा है, समझ आई। और यहाँ पर टर्मिनलाइजेशन ऑफ क्याज़मेटा, देखो रेड इधर चले गया, ब्लू इधर चले गया, जो यहाँ पे एक एक्स शेप बनी थी वो ख़त्म हो गई, तो क्या हो गया बच्चे, टर्मिनलाइजेशन ऑफ क्याज़मेटा टर्मिनलाइज हो गया बेटा, क्याज़मेटा टर्मिनेट हो गया बेटा। ठीक है, मतलब डाइकाइनेसिस का एक मार्क स्ट्रक्चर है कि टर्मिनेट हो जाता है क्याज़मेटा डाइकाइनेसिस पे। ड्यूरिंग दिस फेज ऑफ क्रोमोसोम आर फुली कंडेंस, कैसे होंगे, फुली कंडेंस होंगे। मियोटिक स्पिंडल इज असेंबल्ड, अब मियोटिक स्पिंडल फाइबर आपको दिखेंगे, यहाँ पर स्पिंडल फाइबर बनेंगे। आप भूल गए उसको, किसको, सेंट्रोजोम को। सेंट्रोजोम जो है बच्चे अपना पूरा चक्कर कर चुका है, अब सेंट्रोजोम यहाँ पे पहुँच गया है बच्चे। अब ये क्या करेगा, ये आपके स्पिंडल फाइबर अराइज करेगा, क्या करेगा, स्पिंडल फाइबर अराइज करेगा। और ये क्रोमोसोम जब दूर दूर चले गए हैं,
दूर दूर चले गए बच्चे, तो इनके साथ अब ये स्पिंडल फाइबर अटैच हो जाएंगे बच्चे, क्या होंगे, अटैच हो जाएंगे। इसके बाहर एक डिस्क होगी जिसको हम बोलेंगे काइनेटोकोर, जिसके साथ आपके स्पिंडल फाइबर अटैच होंगे बच्चे, ठीक है। प्रिपेयर होमोलोगस क्रोमोसोम फॉर सेपरेशन, तो इस स्टेज में क्रोमोसोम अपने आप को प्रिपेयर करते हैं सेपरेट होने के लिए। तो यहाँ पे देखो सेपरेट हो गए क्रोमोसोम, सेपरेट हो गए, ठीक है बच्चे, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे देखो प्रिपेयर फॉर होमोलोगस क्रोमोसोम फॉर सेपरेशन बाय द एंड ऑफ डाइकाइनेसिस द न्यूक्लियोलस डिसअपियर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ऑल्सो ब्रेक डाउन, डाइकाइनेसिस रिप्रेजेंट ट्रांजिशन टू मेटाफेज। तो डाइकाइनेसिस जो है वो क्या करती है, ट्रांजिशन फेज, ट्रांजिशन टू मेटाफेज, मतलब मेटाफेज से पहले वाली स्टेज और प्रोफेज के ख़त्म होने के बाद उसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन ऑफ मेटाफेज। तो अब सेल ट्रांजिशन ऑफ मेटाफेज में पहुंच गया है, तो अब ये सेल ट्रांजिशन ऑफ मेटाफेज 1 में एंटर करेगा। बच्चे मैंने आपको बताया था ना कि पैराग्राफ 30 में, देखो बेटा याद करो, मैंने बताया था कि पैराग्राफ 30 में कुछ चीज़ें सिनेप्सिस और क्रॉसिंग ओवर मैंने छोड़ा था, अब जाके हम उसको पढ़ते हैं। मैंने बोला था कि मैं वहाँ पे आऊँगा नहीं, बट आपको समझ आ जाएगा। देखो आप रीड करोगे तो पैराग्राफ 30 देखो ज़रा एक बारी, पैराग्राफ 30 में अब आपको खुद ब खुद समझ आएगा, मैंने आपको बोला हुआ था वहाँ पे। पैराग्राफ 30 जो है आपको खुद बे खुद समझ आ जाएगा, ठीक है। पैराग्राफ 30, 31, ये 30, ठीक है। इसमें मैंने आपको क्या बोला था बच्चे, देखो पैराग्राफ 30 में बोला था meiosis involve in pairing of homologous chromosome and recombination between non-sister chromatin, between non-sister chromatin, ठीक है बच्चे। homologous chromosome for haploid cells are formed in the end of meiosis, ठीक है, ठीक है बच्चे। यहाँ तक ये 3 बातें देखो ना, meiosis involve in pairing of homologous chromosome and recombination between non-sister chromatin, किसकी बात कर रहा है, क्रॉसिंग ओवर की बात, समझ आ गया बच्चे, ठीक है। तो यहाँ पे 2 टर्म्स याद रखनी है आपको 30 पे, पैराग्राफ 30 पे, मतलब मियोसिस, देखो यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं, मियोसिस इन्वॉल्व इन पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। तो किसकी बात की इसने, क्या बोला इसने, सिनेप्सिस की बात कर गया, सिनेप्सिस, ठीक है। और रिकॉम्बिनेशन बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम, तो क्या बोलना क्या चाहता है, क्रॉसिंग ओवर। अब समझ आ गया बच्चा, ठीक है, ठीक है बेटा। तो अब हम लोग एक बारी वो टेबल फिल कर लेते हैं, एक बारी हम टेबल फिल कर लेते हैं। तो बच्चे हमारे पास क्रोमोसोम नंबर कैसा रहा है आपके, क्रोमोसोम नंबर आपका कैसा रहा है आपके कौन सी स्टेज तक, देखो ज़रा। लिप्टोटीन में नंबर ऑफ क्रोमोसोम 4, डीएनए अमाउंट 4। जाइगोटीन में क्रोमोसोम नंबर कैसा रहा बच्चे, 4 रहा, और डीएनए अमाउंट 4C। पैचिटीन में 4, डीएनए अमाउंट 4C, ठीक है। डिप्लोटीन में 4, डीएनए अमाउंट 4C। डाइकाइनेसिस में 4, डीएनए अमाउंट 4C। आप देख लो बच्चे सभी में। और मेटाफेज 1 में क्या होगा वो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे बेटा, ठीक है। ये सारा जाइगोटीन ये सब हमने देखा, ठीक है। जब भी आपको पूछा जाए क्रोमोसोम नंबर 4, ठीक है, फिर उसके बाद क्रोमोसोम नंबर 4, डिप्लोटीन में भी 4, ठीक है, यहाँ पर भी 4 डाइकाइनेसिस में, बस ख़त्म हो गया बेटा, ठीक है, ठीक है बच्चे। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग मेटाफेज पढ़ने वाले हैं, मेटाफेज 1 ख़त्म हो जाएगा नेक्स्ट क्लास में हमारा पूरा ख़त्म, अब कहानी ख़त्म है, अब कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।